हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, बस 3 या 4 रमज़ान बाकी हैं। उसके बाद ईद आ गई है। ईद पे कहीं ना कहीं जाने के लिए हम लोगों ने ज़रूर ट्रिप बनाए लिए होते हैं कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे ट्रिप पे या घूमने फिरने के लिए। तो घूमने फिरने के लिए गर्मी के दिनों में अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं कश्मीर वाली साइड पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ठंडी जगह है, बहुत ही पुरस्कून है। आज का हमारा जो सफ़र है वो होता है दानी वाटरफॉल की तरफ। आप मेरे साथ रहें, देखें कितनी खूबसूरत जगह हैं और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि इसमें और भी जगह हैं। तो आज हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा अगला सफ़र जो शुरू होता है वो दानी वाटरफॉल की तरफ होता है। और ये हम रास्ते में जा रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, ठंडी ठंडी हवाएं, और इतना ठंडा वेदर हो जाता है जब हम मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जाते हैं कि आप यकीन करें कि आप कोट वगैरह पहनने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत वेदर था, बहुत ही पुरस्कून वादियाँ। आप ज़रूर ईद पे प्लान बनाएं और वहाँ घूमने फिरने के लिए जाएं। अगर आप अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो आप शारदा तक जा सकते हैं। अगर आप टूर प्लान के साथ जाना चाहते हैं तो भी वहाँ पे जा सकते हैं। और आगे अगर आप रास्ता तय करना चाहते हैं तो आगे जीप्स वगैरह का रास्ता है, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अगले व्लॉग में वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और यहाँ है जी, हम लोग जा रहे हैं दानी वाटरफॉल की तरफ। ये देखिए रास्ते में कितना खूबसूरत रास्ता है, और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर और इंडिया के लोग हैं, और इस तरफ जो है वो पाकिस्तानी लोग हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये जी हम पहुंच गए हैं दानी वाटरफॉल में। देखिए कितना खूबसूरत कुदरत का करिश्मा है कि इतना खूबसूरत चश्मा पहाड़ों में से आ रहा है, ठंडा पानी उसका और बहुत ही प्यारा। ये देखिए पानी की फुहार, और इतना खूबसूरत ये लग रहा था मंजर, इतना साफ शफाफ पानी, और बिल्कुल पानी जो था वो ठंडा यख था। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि हम पूरा एक ट्रिप था। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। देखिए कितनी तेज़ी से पहाड़ों में से पानी आ रहा है, और इतना साफ पानी, और इतना खूबसूरत यहाँ लगता है बैठना, ऐसे जैसे झरने का पानी खूबसूरत से सॉन्ग गा रहा हो। बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा मंजर है कि आपका दिल चाहेगा कि हम लोग यहाँ बैठे ही रहें। बहुत पुरस्कून जगह और बहुत ही मज़े।
और ये हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिधर हमें आगे जाना है। यहाँ से ये रास्ते में एक आया था डैम, ये नीलम डैम है। ये भी बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था, बहुत प्यारा ये डैम बना हुआ है। और हमारी जो अगली मंजिल है वो शारदा की तरफ है। ब्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारा एक ही में करती हूँ, तो इसलिए देखिए नेक्स्ट बार इसका कल अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना और मेरे साथ ही सफ़र पे रहना। और ईद में आप लोग ज़रूर प्रोग्राम बनाएं और जाएं मज़े से। बहुत ही खूबसूरत तफरीह मकामात हैं ये, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत पुरसकून जगह है और बहुत ही ज़्यादा आप टेंशन रिलीफ कर सकते हैं यहाँ जाके। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ कल आपको मिलूँगी, तब तक दें इजाज़त। और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पेज पे, जो कि सेम इसी नाम से और जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ ज़रूर चेक करें। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना और ईद की एडवांस खुशियाँ आप लोगों को बहुत मुबारक। कल तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।